हम सीख रहे हैं जीएसटी और जीएसटी में आने वाले कुछ खास शब्द के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। मैं सतीश पार्ट 72 में आप सबका स्वागत करता हूं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले एसजीएसटी क्या होता है। एसजीएसटी टैक्स कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेस। इंट्रा स्टेट और इंटरस्टेट ये टर्म्स मैंने पार्ट 71 में आपको समझाए थे। जब आप विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे ये दो टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। बट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी में एसजीएसटी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, वो आपको नहीं देना रहता, आपको बस इनवाइस में मेंशन करना रहता है। वो ऑटोमेटिकली वो लोग बाइफर्केशन करेंगे, जैसे आप जीएसटी रिटर्न कर देते हो तो आपको इतना सारा करना नहीं, लेकिन आपको इनवाइस में दिखाना रहता है। एसजीएसटी टैक्स मैं आपको दिखाऊंगा इनवाइस में कैसे हम दिखाएंगे ये दोनों टैक्स। एसजीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रा स्टेट सेल एंड परचेस। इंट्रा स्टेट के ऊपर ही होता है ये दोनों। तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस होता है, मैं आपको इनवाइस दिखाऊंगा बाद में लास्ट में, तो जब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शंस होता है तो ये दोनों टैक्स वहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं। और जिसमें ये दोनों में से मतलब सपोज आपका टैक्स है 18%, आगे कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा मैं आपको। चलो ये आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड में पहले आईजीएसटी देखते हैं। कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंटर स्टेट सेल एंड परचेस। याद रखिए, जब भी इंटर स्टेट मतलब दूसरे राष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र ने गुजरात में बेचा तो यहाँ पे सेंट्रल काम में आ जाए, सेंट्रल फोर्स वहाँ पे करेगा कि भाई नहीं अभी मेरे पास ये मतलब कंट्रोल है। यहाँ पे क्या होगा, पहले क्या था कि अगर वो महाराष्ट्र में बेचे जा रहे तो वहाँ पे सेंट्रल को आधा टैक्स जाएगा, सीजीएसटी को आधा, वैसे एसजीएसटी को आधा, सीजीएसटी को आधा। यहाँ पे आईजीएसटी जब होगा मतलब दो स्टेट के बीच में होगा, महाराष्ट्र के बाहर सेल हो रहा है, गुजरात में सेल हो रहा है मेरा, या गुजरात से मैं परचेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे आएगा आईजीएसटी टैक्स, याद रखिए। ओके, उसे आईजीएसटी बोला जाता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। और ऊपर एचजीएसटी स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी। ओके, ये टर्म्स आपने समझ लिए। अभी थोड़ा सा कैलकुलेशंस के हिसाब से देखते हैं यहाँ पे। जीएसटी रेट फॉर इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट के लिए कैसे रहेगा, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर जीएसटी रेट 12% है किसी गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, तो सर्विसेज के ऊपर अगर वो सर्विस इंट्रा स्टेट हो रही है या गुड्स इंट्रा स्टेट हो रहा है, मतलब मैं मेरी सर्विस यहाँ पे दे रहा हूँ महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में मैं सर्विस दे रहा हूँ, या फिर मैं पुणे में दे रहा हूँ, नागपुर में दे रहा हूँ, है तो स्टेट के अंदर ही, राइट। तो इंट्रा स्टेट वहाँ पे होगा, याद रखिए। अगर मैं ये सर्विस गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब कहीं पे दे रहा हूँ तो इंटर स्टेट सर्विस हो जाएगी। तो ये 12% कैसे डिवाइड हो जाएगा, ये देखिए। अगर इंट्रा स्टेट है तो एचजीएसटी को 6%, देखिए टैक्स आपको ज़्यादा लगने वाला नहीं है तो 12% तो वही लगने वाला है। 12% गुड्स का या सर्विसेज का रेट है तो उतना ही लगने वाला है, बस आपको वहाँ पे डिवाइड करना होगा इनवाइसेस के अंदर। आपको एचजीएसटी मतलब स्टेट को 6% दिखाना होगा और सेंट्रल को 6%, क्योंकि आप इंट्रा स्टेट कर रहे हो, विद इन स्टेट आप ये कर रहे हो। और इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हो चुका है दो स्टेट के बीच में तो सेंट्रल डिसाइड करेगा कि भाई किसको कितना पे करना है, लेकिन आपको यहाँ पे स्टेट को डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्टली सेंट्रल को पूरा आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड टैक्स आपको पूरा दिखाना है 12%। तो ये तीन जो होते हैं ना हमें इंपॉर्टेंट लेजर्स होते हैं जो टैली के अंदर, मतलब ये तीन कैटेगरीज है लेजर्स की, आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये कैसे कैलकुलेशन से आपको दिखाई दे रहा होगा। आप इसे अमाउंट में भी समझते हैं हम लोग, मैं अमाउंट के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ। कैसे होगा, जैसे आपका गुड्स का रेट है 100 रुपये या सर्विस का रेट 100 रुपये है और उसके ऊपर 12%, तो हो गया कितना 112 रुपीज़। ये हो गया आपका इनवाइस वैल्यू, मतलब जब बिल बनेगा तो उसकी वैल्यूज बिल में आपको इनवाइस में वैल्यू उसकी मिलेगी 112 रुपये। तो उसमें कैसा है कि इंट्रा स्टेट विद इन स्टेट का क्या होगा और इंट्रा स्टेट का क्या होगा दिखाता हूँ। 6% मतलब 6 रुपीज़ आपका टैक्स जाएगा जीएसटी में और 6 रुपीज़ आपका जाएगा सीजीएसटी में और 12 रुपीज़ आपका जाएगा टैक्स यहाँ पे आईजीएसटी में, याद रखिए। और आईजीएसटी क्या करता है, ध्यान से देखिए। मैन्युफैक्चरिंग अगर महाराष्ट्र में है और उसका गुड्स बेचा जा रहा है बिहार में, तो आईजीएसटी क्या करता है, वहाँ पे 6% वो खुद रखता है और 6% उस बिहार स्टेट को देता है जहाँ पे गुड्स को सेल किया जा रहा है, याद रखिए। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे, क्योंकि वो बिहार को वहाँ पे क्या मिलना चाहिए, टैक्स मिलना चाहिए, क्योंकि गुड्स वहाँ पे सेल हो रहा है, वहाँ का कस्टमर खरीद रहा है और टैक्स वहाँ से कलेक्ट किया जा रहा है। तो वो वैसे करता है, वो हमें इतना डिटेल में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है, लेकिन हमें इनवाइसेस के अंदर आईजीएसटी यहाँ पे कलेक्ट करना रहता है। ओके, जब इंट्रा स्टेट मतलब महाराष्ट्र से आप बिहार बेच रहे हो तो। और यहाँ पे आपको एक इनवाइस फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, नाउ यू कैन चेक इट आउट। इनवाइस फॉर्मेट मैंने रखा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट कितना है। देखिए इनवाइस का 6975, ये टोटल अमाउंट है 6975 और उसमें 9%, अभी ये 18% टोटल टैक्स था,
ओके, तो उसमें 9% जो है CGST लगा है और 9% HGST और IGST नहीं लगी। जब CGST HGST लग रहा है तो IGST बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे IGST में आपको दिखाई दे रहा है एम्प्टी है ये इनवाइस, ओके, और आपको नीचे दिखाई दे रहा है ग्रैंड टोटल। देखिए इनवाइस का फॉर्मेट कैसे भी हो सकता है, ऐसा कोई रूल नहीं कि इनवाइस का फॉर्मेट ऐसा ही रहना चाहिए। आप इनवाइस का फॉर्मेट कैसे भी बना सकते हो, बट रूल ये है कि उसमें ये टैक्स ऐसे मेंशन होनी चाहिए। अगर वो इंट्रा स्टेट है तो CGST HGST इंक्लूड होना चाहिए, अगर वो इंटर स्टेट है तो IGST होना चाहिए वहाँ पे इंक्लूड। और मैंने आपको दिखाई दे रहा है उस टाइम पे IGST नहीं है। तो ये एक मैंने एक्सेल में बिल बनाया था, तो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया कि असल में रहता क्या है। तो आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया रहेगा कि भाई HGST CGST IGST होता क्या है। मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। डेफिनेटली जब हम इनवाइस बनाएंगे तो ये नॉलेज आपके लिए काम आ जाएगा, आगे चलकर टैली में हम सीखेंगे। इसलिए थ्योरी पार्ट समझना बहुत ज़रूरी है और एक एक पार्ट करके मैं आपका थ्योरी यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ विद प्रेजेंटेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।